हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 एग्जामिनिंग क्वेश्चन से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन हिस्ट्री यानी कि मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर टॉपिक से हम इसमें सभी को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर स्टेट पीसीएस या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ ही साथ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो सभी आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी पहले पढ़ा है तो एक रिवीजन, बेस्ट रिवीजन वीडियो ये आपके लिए यूट्यूब पर रहने वाली है। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना ही इसी तरह की वीडियोस सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले। तो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस हाईली सिलेक्टेड हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो प्रारंभ है यानी कि स्टार्टिंग कब से मानी जाती है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो स्टार्टिंग है 1206 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। तो ये बात शुरू होती है भारत पर जब अरबों ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहली बार जो है सफल आक्रमण भारत पर किया था, सिंध पर किया था। एक जगह थी सिंध, 1712 ईस्वी के अराउंड, और वहाँ पे जीत लिया था उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद मोहम्मद गजनी आए। गजनी जो है, गजनी ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद फिर आया था मोहम्मद गौरी जो था। अब ये बात कैसे कैसे जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश, जो ये हमारा पहली डायनेस्टी है मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत के अंडर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने जितने भी जो भारत में विजित प्रदेश थे उस पर शासन का भार जो है अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए जो है गजनी जो है वापस लौट गया था। तो जो इस टाइम पे जो भारत में उसने जितने भी जो जीते हुए प्रदेश थे वो अपने गुलाम सैनिकों को दे दिए थे। उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। हम डिस्कस करेंगे आगे कौन था वो, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है शुरू माना जाता है। मुस्लिम लीडर्स के बाद जो है ये दिल्ली में इस तरह से शासन शुरू हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है और पूछा भी जा चुका है, तो ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो सेना नायक था वो कौन था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेना नायक जो था वो बख्तियार खिलजी था। इसने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। माना जाता है कि इस टाइम इसमें इतनी बुक्स थी कि उनको जलने में भी काफ़ी समय लग गया था, 1 महीना के अराउंड टाइम लग गया था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस शासक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है शुरू होता ही दिल्ली सल्तनत से है। उसमें 5 डायनेस्टीज थी। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और उस क्रोनोलॉजी में ही हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 ईस्वी में जाता है और वह जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वीडियो में आने का आपका ये भी पर्पज़ है कि जितने भी जो एडिशनल फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको नोट डाउन करते रहने हैं, ठीक है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ढाई दिन का झोपड़ा या झोपड़ी नामक मस्जिद किसका निर्माण किसने किया था। इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह एक मुस्लिम मस्जिद थी, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका भी जो है निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह अजमेर में थी। ढाई दिन का झोपड़ा या झोपड़ी जो है अजमेर में थी। और इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने ही करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो उसमें 5 डायनेस्टीज थी। इसके लिए मैंने आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताई है। इस ट्रिक के थ्रू आप इसे इजीली समझ सकोगे। तो वे जो थे
ट्रिक है हमारे पास, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब का मतलब होता है गुलाम वंश, खिले से मतलब खिलजी वंश, तो से तुगलक, सांस से सैयद और लो से लोधी वंश। ये आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रिक रहने वाली है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, पहला जो शासक था, मुस्लिम लीडर था, ठीक है, उसने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। 17 बार आक्रमण भारत पर इसने किए थे, और इसका जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना वो था धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति करना ही इसका वास्तविक उद्देश्य था। और सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था इसने वो किया था 1000 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहली बार। और उसके बाद 1001 में 1008 में नगरकोट के विरुद्ध इसने बड़ी जीत हासिल की थी। और सबसे जो चर्चित आक्रमण था वो था 1025 के अराउंड, ठीक है। 1025 में उसने एक आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था, ठीक है। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ में ली थी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिवाड़ा के शासक जो था उसने महमूद पर आक्रमण किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर लूट कर जाने के क्रम में मोहम्मद पर जो है जाटों ने भी आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति भी लूट ली थी, ठीक है। और सबसे लास्ट बार जो आक्रमण किया था वो किया था 1027 में, ठीक है, सबसे लास्ट आक्रमण जो कि जाटों के विरुद्ध था, और 1030 ईस्वी में उसकी डेथ भी हो गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो है कौन था, तो वो था महमूद गजनवी। और इसके अलावा इसमें इसके दरबार में अलबेरूनी फिरदौसी जैसे रहते थे उस टाइम पीरियड में इसके दरबार में, ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को दान देने वाला, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, काफ़ी दानी किस्म का यह व्यक्ति था, तो इसीलिए इसे जो है लाख बख्श भी कहा जाता था, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक था इल्तुतमिश। बगदाद के खलीफा के बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, इसका आंसर आप ज़रूर निकालें, ठीक है। ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास डायनेस्टीज़ के जितने भी जो शासक हैं उनको याद करने की। तो इसका ट्रिक है, कबूतर जल गया तो खीर से बहला। कबूतर का मतलब होता है कौ से कुतुब, जौ से जल से जलाल, गया से गयासुद्दीन, खी से खिज खां और बह से बहलोल लोधी। तो गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, तुगलक वंश का था गयासुद्दीन, ठीक है, सैयद का था खिज खां, लोधी का था बहलोल लोधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसे ज़रूर आपने नोट कर लेना है, या तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी या निर्माण का काम स्टार्ट किया था। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था, और फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी जो चौथी मंजिल है नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनाई, जिससे इसमें 5 मंजिलें होगी, और इसकी ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस सुल्तान ने पूरा कराया था? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करने का कार्य किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जो है इसकी स्टार्टिंग की थी इसको बनाने की, ठीक है, ये आपको ज़रूर नोट डाउन रखना है, आपने इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। जो है रुकनुद्दीन कौन था? इल्तुतमिश के बाद जो राजगद्दी पर बैठा था वो था रुकनुद्दीन, उसका पुत्र था, ठीक है। लेकिन वो जो है अयोग्य शासन था, एक अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही, बट जो शाह तुर्कान थे उन्होंने उसे हटाया और रजिया बेगम को जो है राजगद्दी पर बिठाया। तो वो पहली जो दिल्ली सल्तनत की महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश में ही ये रखी थी। और इसके अलावा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल फैक्ट जो कि आपको नोट डाउन करना ही करना है। रजिया ने जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हाड़ टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह
से जाने लगी थी, पहली महिला थी ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रजिया ने ही मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर ए अकुर नियुक्त किया था, घोड़े का सरदार, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी हत्या जो है 1240 के अराउंड की गई थी, और इसको डाकुओं द्वारा कैथल के पास मारा गया था, असैसिनेट कर दिया था, ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तुर्की अमीरों के संगठन चहलगानी की स्थापना किसने की थी? वो की थी इल्तुतमिश ने। 40 सरदारों का गुट इसने बनाया था, वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जो है मतलब इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1290 से अराउंड 1320 तक, 1290 से 1320 तक माना जाता है। तो इसकी की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसने जो है किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक कौन था? वो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का भी आदेश दिया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है इसमें थोड़ी सी भी चालाकी करता था, कोई भी अपनी स्मार्टनेस दिखाता था पैसे कमाने के लिए, तो उस व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का भी आदेश था। ठीक है, इसने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति और विश्वास पात्र कौन था? वो था मलिक काफूर। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था, और इसने अपनी भूमिका भी वहाँ पे निभाई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किस शासक ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसी टाइम पीरियड पे मलिक काफूर ने बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अलाई जो दरवाज़ा है उसको जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी का किला, हज़ार खंबा महल, जमियत खान मस्जिद, अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़ा जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा तुगलक शासक अपने असफल प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आमिर ए कोही का भी निर्माण किया था, जो कि मतलब एक नवीन विभाग था कृषि के विकास के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी राजधानी जो है उस टाइम पीरियड पे बदली थी। क्वेश्चन नंबर 21, कराचिल यानी कि हिमालय अभियान किस सुल्तान से संबंधित है? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, नहरों के निर्माण और जन कल्याण कार्यों के लिए कौन सा तुगलक शासक प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गरीबों की सहायता हेतु दीवान ई खैरत विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खरीज खान था, ये आपको याद रखना है, सैयद वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश की स्थापना बहलो लोधी ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रहने वाला है एग्जाम के लिए। सिकंदर लोधी जिसने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। पहली पानीपत की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पहली जो पानीपत की पहला युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह लड़ा गया था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार गया और इस युद्ध में वो बुरी तरह से मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो है पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। यह आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 28। पहली पानीपत की लड़ाई किन दो शासकों के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की जो स्थापना का श्रेय है बाबर। जब जो है दिल्ली डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हुई तो मुगल वंश का जो है राज चलने लगा था भारत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिक। ट्रिक से हम याद रखेंगे मुगल वंश के संस्थापकों को, मुगल वंश के सुल्तानों को। ठीक है, तो ट्रिक है बाबा हूँ अब जहाँ शाह औरंग। जहाँ शाह औरंग आपको याद रखना है, बाबा हूँ अब जहाँ शाह औरंग। ठीक है, बाबा का मतलब होता है बाबर, हूँ का मतलब हुमायूं, अब का मतलब अकबर और जहाँ का मतलब जहांगीर, शाह का मतलब शाहजहाँ, औरंग का मतलब औरंगजेब। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30। बाबर भारत के किस क्षेत्र से आया था? तो वो भारत किस क्षेत्र से आया था? वो आया था फरगाना से। क्वेश्चन नंबर 31। बाबरनामा किस मुगल शासक की आत्मकथा है? तो वो है बाबर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। बाबरनामा किसकी जो है आत्मकथा है? वो है बाबर की। क्वेश्चन नंबर 32। किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? तो वो था शेरशाह सूरी। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? वो था सूरी वंश से। क्वेश्चन नंबर 34। ग्रांड ट्रंक रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको डबल स्टार मार्क करता हूँ। इसका निर्माण किसने किया था? वो था शेरशाह सूरी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में रुपया मुद्रा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? वो था शेरशाह सूरी। रुपया मुद्रा प्रणाली का जो है इसने ही शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 36। अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1556 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। अकबर के संरक्षक और गुरु कौन थे? वो उनका नाम था बैरंग खां। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने ही दीन ए इलाही जो है धर्म की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39। अकबर के नवरत्नों की संख्या, नवरत्न का मतलब होता है नव का मतलब होता है 9 रत्न। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40। अकबर का राज दरबारी इतिहासकार कौन था? उसका नाम था अबुल फजल। अकबर से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेने हैं। आइन ए अकबरी ग्रंथ किसका है? तो वो है अबुल फजल। जैसे बाबर का बाबरनामा है तो उसी तरह से अकबर का जो है आइन ए अकबरी है, जो कि अबुल फजल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 42। मुगल सम्राट जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? उनका नाम था सलीम। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 43। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीरी से ही आपको याद रह जाएगा, जहांगीर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? वो थी जहांगीर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45। शाहजहां मुख्य रूप से किस स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 46। ताजमहल का निर्माण किस स्मृति में करवाया गया था? वो था मुमताज़ महल की स्मृति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। शाहजहांनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48। औरंगजेब का शासनकाल किस अवधि में रहा? 1658 से 1707 ईस्वी तक। नेक्स्ट है औरंगजेब का उपनाम क्या था? आलमगीर। ये भी आपको याद रखना है, औरंगजेब का उपनाम था आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जजिया कर को पुनः लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम था औरंगजेब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा भी जा चुका है, ज़रूर आपने ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मुगल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार है किस शासक के समय हुआ था? वो था औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। बहुत इंपॉर्टेंट और योग्य शासक था ये। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी मराठा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 1674 में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54। अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। शिवाजी के टाइम पीरियड पे ही अष्टप्रधान परिषद की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 55, मराठा प्रशासन में पेशवा का क्या महत्व है? पेशवा जो है प्रधानमंत्री पद था, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 57 है, संत कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? कबीर जो थे निर्गुण भक्ति के भक्ति धारा से जुड़े थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, मीराबाई किस देवता की उपासिका थी? तो वो थी कृष्ण की, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, मध्यकालीन भारत में राजकीय भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग होता था? राजकीय जो भाषा थी मध्यकालीन में वो फारसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात कर ली है मोस्ट इंपॉर्टेंट 59, बोला तो मैंने 60 था, तो मैं एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर के लिए ज़रूर देने वाला हूँ, तो उसका जवाब आपने मुझे देना है। तो क्वेश्चन रहने वाला है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किन दो भाइयों ने की थी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें, तभी हमारा जो है 60 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के। तो ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलती है, तो वीडियो को एक लाइक करके अप्लाई जीके 2.0 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ाना ही इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम।